महाराज जी, जो प्रश्न मैंने किया अभी आपसे, मेरा कहने का मतलब है कि मैं काफी दिन से ध्यान कर रहा हूँ, काफी दिनों से। अब हमारा क्या हो रहा है ध्यान, जैसे कुछ दिन से ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं जैसे ध्यान में बैठता हूँ तो संकल्प होता है, तो चित्र आने लगते हैं। एक चित्र आता है, शरीर थोड़ा सा जरा सा वो होता है, चित्र आता है, तो वो क्या सही दिशा में जा रहा है कि गलत दिशा में जा रहा है? पागलपन की दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? पागलपन की दिशा में। यहाँ भारत में इतने ध्यान योगी घूम रहे हैं, ध्यान सिखाने वाले, वो सब पागलपन में घूम रहे हैं। अब आप बताइए, आप मुझसे जो बात कर रहे हैं ध्यान बगैर कर रहे हैं? ध्यान में कर रहे हैं। आप वहां से मोटरसाइकिल से यहां तक आए, ध्यान के बगैर आए? ध्यान। अभी यहाँ पर देखो, ये मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ध्यान के बगैर कर रहे हैं? कोई घर में एक माता भोजन बना रही है, बगैर ध्यान के बना रही है? यानी कौन सी प्रक्रिया ऐसी है मानवों के द्वारा जो ध्यान बगैर हो रही है? ये जो 2 घंटे सवेरे और शाम को 3 घंटे, ये कृत्रिमता है। ध्यान का मतलब है ध्यान सर्वत्र सबके लिए, सब समय में, सब स्थान पर है ही है, लेकिन एकाग्रता। ध्यान का मतलब क्या है? वह जो ध्यान है आपका, उसको आपने कहाँ एकाग्र कर रखा है? अभी जो ध्यान है ना, अभी जो हमारी आपकी बात हो रही है, यहां पर है। गाड़ी चला रहे थे तो वहां पर है, रोटी बना रहे तो वहां पर है। एकाग्रता जिसको कहते हैं, हम अपनी एक ध्यान का मतलब एक जागरूक अवस्था, चेतनता, उसको हम कहां एकाग्र कर रहे हैं? तो उसके लिए तुम खाली समय बिगाड़ो, 2 घंटे समय बैठ करके, फिर हुए बहुत सारे लोग ऐसे, और वो बगैर मतलब के चले गए, कुछ पाए वाए नहीं। विष्णु का ध्यान के निराकार हो जाओ, निर्विचार हो जाओ, फलाना ढिकना हो जाओ, क्या करोगे निर्विचार होके? अगर ऐसा होता तो भगवान ने मन तुमको दिया क्यों है? सबसे ऊंची शक्ति तो आप भगवान को मानते हो ना। वो क्या पागल है जो तुमको मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार दिया? अरे इनका उपयोग करो, इसलिए नहीं दिया कि तुम इनको चुप कर दो, ठप कर दो, और कर भी नहीं पाओगे। कर दोगे तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। बड़े बड़े यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, मैं उनको सबको एक तरह से अज्ञानी कहता हूँ, ज्ञानी नहीं है वो। कोई कह गए मन को मार डालो, हाँ, कोई कहते काम को मार दो। ऐसा ले, काम से तुम्हारा शरीर पैदा हुआ है, मन तुम्हारा जीवन का एक मंत्री है, और तुम उनको मार डालोगे। ये कोई मरने वाले नहीं है, नहीं मरेंगे। इनका सदुपयोग करो। क्रोध की जहां आवश्यकता वहां पर क्रोध करो, जहां पर काम की आवश्यकता वहां काम करो, जहां पर लोभ की आवश्यकता, सबका सदुपयोग करो। जो शब्द हैं इनसे तुम टकराओ मत, इनसे लड़ो मत। अरे अब हम काम को खत्म करेंगे, काम तुमको खत्म कर देगा, तुम उससे प्रबल नहीं हो। इसलिए ध्यान, योग, सत्संग, ऐसे जो शब्द है ना, ये सबके लिए सब समय में उपलब्ध हैं। आपका है कि आप अपनी उस जागरूकता का उपयोग कहां कर रहे हैं। जुआरी जुआ खेल रहा, वो ध्यान बगैर खेल रहा, ध्यान में खेल। वो भी तो ध्यान से ही खेल रहा है ना, बगैर ध्यान के तो जुआ नहीं खेल पाएगा। कोई भी व्यभिचारी व्यक्ति जो भी व्यभिचार कर रहा है, वो बगैर ध्यान के कर रहा है। अब इनका नियंत्रण, अब इस ध्यान को, इस जागरूकता को एकाग्र करने के लिए मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जो अंतःकरण है, इनमें दम होना चाहिए, ये नियंत्रित होने चाहिए। मर नहीं सकते, खत्म नहीं हो सकते, पर इन पर तुम्हारा मैं हूं आत्मा राम, उस शाश्वत परम ब्रह्म परमात्मा का शाश्वत अंश क्यों? क्योंकि वह ब्रह्मांड में समाया है, मैं खाली इसी सदी तक वो भी। इसलिए ये सब मेरे कर्मचारी है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, स्मृति, शरीर, स्थूल, सब, इन पर नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए ध्यान एक एकाग्रता है, उसको जहां भी आप चाहें। इसके लिए समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं, भूत प्रेतों को या फोटो चित्रों को देखने की आवश्यकता नहीं है। ये सब लोग झूठे हैं। ये फोटो जो चल रहे हैं ना, राम के कृष्ण के ऐसा नहीं कि ये रहे होंगे तो आकार नहीं होंगे, लेकिन ये जो बता रहे हैं ऐसे ही थे, बिल्कुल गलत बात। अभी तो तुम यहाँ भारत में देखो, बड़े बड़े टीवी चैनल वाले, बड़े मान्यता वाले,
जब कोई आएगी रामायण की बात, राम कृष्ण की सीता की, तो दीपिका को सीता दिखाएंगे, अरुण को राम दिखाएंगे, मतलब राम हो गए, ये राम हो जाएंगे। धिक्कार है। इसलिए बंधु उस ध्यान योग से बाहर निकलो। योग का मतलब प्राप्ति, योग का मतलब जुड़ना, योग का मतलब मिलना। योग शब्द कहीं भी है, सबके कमंडल योग, हाँ बाबाजी योग, लाठी योग, योग को आप कहीं लगा दो, क्योंकि ये सर्वत्र सबके लिए सब समय में उपलब्ध है सब जगह। इसलिए इनका दुरुपयोग मत करो, इनसे अपनी दुर्दशा मत करो। ये तो तुम्हारी दुर्दशा है कि तुम बैठे बैठे खाली खाली अपने विचार कल्पना करके फोटो और मूर्ति और देवता और भूतरा सब आगे। देखा तुमने कोई देवता? भाई हमको देवता भूत सपने में भी आए, सारा हमने कभी देखा ही नहीं। अब कैसे माने सही है कि गलत है? ये मानसिक विकृति है जो आपने बताया ना, वो केवल मानसिक विकृति है। और मैं तो अभी कह रहा हूं लोगों को, बहुत सारे वीडियो ऐसे लोगों ने बना बना के डाले हैं, अभी इसका कुछ उपाय किया जाएगा। मैं लोगों को कहता हूं कि अगर किसी को मेरी बातों से, अगर किसी को लगता, मैं तो बात करने के लिए तैयार हूं।